बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ ऑर्डर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट और इन सारे कंसेप्ट्स पे डिटेल में बात हो चुकी है। अगर कोई कंसेप्ट आपको फ़िलहाल क्लियर नहीं है तो आप इन लेक्चर को रिवाइज़ कर सकते हैं जो कि इसी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और अभी तक क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब जो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट और रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड है। द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ 60%। मार्जिन रिक्वायरमेंट की जैसे हमने बात की थी कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप उसका कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी आप एज ए बारो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मार्जिन रख दी जाती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रख दी जाती है कि 60% अभी आपने इन्वेस्टमेंट करना है और 40% आपको आप बारो कर सकते हैं जिस पे आप कमीशन पे करके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 60% है। यू हैव 40,000 टू इन्वेस्ट in stock selling for $80 a share. Ignoring tax and commissions, show in detail the impact on your rate of return if the stock rise to $100 a share and if it decline to $40 a share. Assuming you pay cash for all stock you buy it's using maximum leverage. तो दो पार्ट हैं कि इन कंडीशंस को देखते हुए 60% आपके पास इनिशियल मार्जिन है और 40,000 आपके पास कैश है, जो कि आप कह सकते हैं कि आपका 40% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। और $80 एक शेयर अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप इस क्वेश्चन के लिए हम टैक्स को इग्नोर करते हैं, कमीशन को इग्नोर करते हैं और इम्पैक्ट देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न पे और स्टॉक पे। तो दो सूरतों में, अगर प्राइस 100 पे राइज कर जाए या डाउन जाए 40 तक। लेकिन पहले क्वेश्चन में हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरा कैश की बुनियाद पे आप कैलकुलेशंस करें और दूसरे पार्ट में हम मैक्सिमम लेवरेज की तरफ जाएंगे और 60% मार्जिन रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हुए 40% का लोन को भी देखेंगे। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ जिसमें हम देखते हैं कि एज्यूम यू पे कैश फॉर द स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर यू कुड परचेज। आपके पास 40,000 कैश है, $80 एक शेयर की कीमत है, तो आप 500 शेयर खरीद सकते हैं। वेरी सिंपल, 40,000 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 500 शेयर। तो आप 500 शेयर खरीद सकते हैं। इफ स्टॉक इज लेटर सोल्ड एट 100 a share, the total share proceeds would be $100 एक शेयर का और 500 आपके पास हैं, तो 50,000 आपके पास अमाउंट आएगा। Therefore, the rate of return from the investment in the stock is as follows: 50,000 minus 40,000 जो आपकी इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, तो P1 माइनस पी नाट ओवर पी नाट, वही रिटर्न वाला फार्मूला। तो 25% आपकी अर्निंग है इन कैश पेमेंट, इन कैश इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर स्टॉक डाउन जाती है और अगर 40 पे प्राइस जाती है तो 40 इंटू 500 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20,000, तो आपको मिलेगा 20,000। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 है, तो एंडिंग माइनस बिगिनिंग डिवाइडेड बाई बिगिनिंग, तो 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू माइनस 50। तो 50% का आपको लॉस होगा इस केस में। और अगर प्राइस डाउन चला जाए 40 पे और अगर अप चला जाए 100 पे तो आपको 25% का प्रॉफिट है। दिस इज ओनली विद कैश। लेकिन आपके पास एक और भी ऑप्शन है मैक्सिमम लेवरेज का। उस सूरत में आप लेवरेज अगर करेंगे तो लेवरेज करने की सूरत में हम देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितना आपको बेनिफिट होगा। तो देखते हैं, चलो। एज्यूमिंग यू यूज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेवरेज इन बाइंग द स्टॉक, द लेवरेज फैक्टर ऑफ अ 60% मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1 डिवाइडेड बाई परसेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.6 जो कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो ये 5/3 हो जाएगा। दस द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक इफ इट इज लेटर सोल्ड एट 100 अ शेयर, तो आपका 25%, 100 का हमने खुद कैलकुलेट किया कि 25% प्रॉफिट है, तो 25% प्रॉफिट इंक्रीज होगा इंटू 5/3 के रेशो से। क्यों 5/3 के रेशो से? इसलिए कि 60% तो आपका अपना होगा और 40% आप लोन के ज़रिए से लेवरेज करवा सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट रेज कर जाएगा 41.67%। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कैलकुलेशन में, इस पोर्शन में कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 डिवाइडेड बाई 0.6
जो कि 5/3 हो जाएगा। फिर 25 इंटू 5/3 करेंगे तो आपका 41.67% आपका प्रॉफिट यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम अप टू 41.61% विद 60% मार्जिन रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप लॉस की तरफ जाते हैं तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 5/3% 5/3 है, तो 5/3 इंटू 50 जो कि आपका नॉर्मल लॉस है, तो ये लॉस इंक्रीज होके 83% तक जा सकता है, 83.33% तक जा सकता है। आगे चलकर हम क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो इसमें डिटेल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ द इजीएस्ट वे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट maximization and of course in case of losses it's going to be losses maximization। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट और रेट ऑफ रिटर्न से ही मुतालिक है। अब्दुल्ला हैज़ ए मार्जिन अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 50,000, उसके पास 50,000 से उसने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट किए। तो अब 50,000 से देखते हैं कि वो कितने की परचेज कर सकता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो एज्यूमिंग द प्रिवेलिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 40%, तो ये 40% है 50,000, तो 60% इसका ऐड करेंगे। कमीशन आर इग्नोर्ड एंड एबीसी शूज कॉर्पोरेशन इज सेलिंग at $35 per share. How many shares of ABC shoes can Abdullah purchase using the maximum allowable margin? तो मैक्सिमम अलाउएबल मार्जिन को यूज करते हुए अब्दुल्ला कितने शेयर खरीद सकता है एबीसी शूज के। तो देखते हैं व्हाट अब्दुल्ला प्रॉफिट लॉस इफ द प्राइस ऑफ एबीसी शूज stock rise to $45 और fall to $25। तो दोनों सूरतें हैं बी पार्ट में हम देखेंगे आगे चलकर, और सी में if the maintenance margin is 30%, what price can ABC fall before Abdullah will receive a margin call। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट से नीचे आया जाएगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है जो मार्जिन रिक्वायरमेंट से नीचे आता है तो आपको एक मार्जिन कॉल की लिमिट होती है, तो वहाँ पे आपको मार्जिन कॉल आती है, मेंटेनेंस मार्जिन होती है, और मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे आपको मार्जिन कॉल आ जाती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। पहले देखते हैं कि वो कितने शेयर खरीद सकता है अलाउएबल मैक्सिमम लेवरेज के साथ। मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है, अब्दुल्ला के पास 50% है, तो 50,000 है, ये 50,000 बेसिकली 60% है, और 40% जैसे कि बताया जा रहा है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है, एंड द डिपॉजिट इन हिज मार्जिन अकाउंट इफ अब्दुल्ला यूजेस द मैक्सिमम अलाउएबल मार्जिन his 50,000 deposit must represent 40% of his total investment, thus 50,000 is equal to 0.4x। तो x फाइंड करेंगे तो वो obviously 50,000 का 60% मिला के मतलब 100% हो जाएगा, तो that is going to be 125,000। ये कितना हो गया 125,000। Since the share are priced at 35 each, Abdullah can purchase 125,000 divided by 35, sorry its symbol is divided by and $35 is equal to 35,000 sorry 3,571 shares rounded। तो इस तरह से हम 125,000 divided by 35 is equal to 3,571 शेयर्स हम परचेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं व्हाट इज अब्दुल्ला प्रॉफिट लॉस इफ द प्राइस ऑफ एबीसी स्टॉक राइज टू 45 एंड फॉल टू 25। तो टोटल प्रॉफिट जो बेसिकली है वो टोटल रिटर्न हमारा कितना होता है और टोटल इन्वेस्टमेंट वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक 45 पे जाता है तो 3,571 इंटू 45 तो 1,60,695। तो ये वैल्यू आता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और टोटल प्रॉफिट ज़ाहिर बात है सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस। तो देखते हैं कि वो 35,695 होगा इस केस में। और अगर प्राइस फॉल कर जाता है 25 शेयर हो जाएगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा, और 25 इंटू 3,571 जो कि 89,275 हमारा टोटल सेल होगा। मैंने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास 35,725 बच जाएंगे। तो चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्लियर था कि प्रॉफिट लॉस प्राइस अप डाउन होने से, और अब हम मेंटेनेंस मार्जिन अगर 30% है
तो व्हाट प्राइस कैन एबीसी शू फॉल बिफोर अब्दुल्ला विल रिसीव अ मार्जिन कॉल, कितने प्राइस पे गिरेगा तो मार्जिन कॉल की का फार्मूला है मार्केट वैल्यू माइनस डेट बैलेंस डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हम सिंपली प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनिशियल लोन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल मार्जिन, ज़ाहिर बात है ये कैलकुलेट होगा, और देयरफॉर मेंटेनेंस मार्जिन इज 30%। फिर हम कहेंगे माइनस 0.3 30% जो कि मार्जिन है, और हम देख रहे हैं मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन है, इस फार्मूले के थ्रू हमने इसको फाइंड किया है, जो 3571 इंटू प्राइस माइनस 75,000 जो कि हमारे पास बैलेंस डेट है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल मार्जिन के, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पे की, और उसके बाद ये कैलकुलेशन आया है 75,000 और डिवाइडेड बाई 3,571 इंटू प्राइस अगेन दैट इज सेम। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस 30 आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला है कि प्राइस जब 30 पे पहुंचेगा तो हमें मार्जिन कॉल आएगी। ये ज़रूरी नहीं कि 30% मेंटेनेंस मार्जिन है तो 30% कॉल आएगी, ये एक इत्तेफाक है, लेकिन बहरहाल इस फार्मूले के थ्रू आप मार्जिन कॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। So let's move to the next question, which is about rate of return on investment. Suppose you buy a round lot of Megan Industries stock on 55% margin when the stock is selling at $20 a share. The broker charges a 10% annual interest rate and commission are 3% of the total stock value on both the purchase and sale. A year later, you receive $0.5 dollar per share dividend and sell the stock for 27. What is your rate of return? तो ये पूरी डिटेल अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमने 20 पे ख़रीदा है और ये कमीशन पे किया है, 10% इंटरेस्ट पे किया है, ब्रोकर चार्जेस पे किए हैं, और $0.5 डिविडेंड मिला है, और आखिर में 27 पे सेल किया है। तो देखते हैं कि हमारा क्या रिटर्न होगा इसमें। ओवरऑल प्रॉफिट एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू जो हमने कास्ट है, और फिर प्लस करते हैं डिविडेंड को, माइनस करते हैं ट्रांजैक्शन कास्ट को, और माइनस करते हैं इंटरेस्ट रेट को। तो बिगिनिंग वैल्यू क्या है, 20 पे खरीदा, 100 शेयर्स थे तो 2000 हमारा बिगिनिंग वैल्यू है, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट प्लस कमीशन है। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो तो टोटल हमने इन्वेस्ट किया है। हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 55%, तो 55% ऑफ 2000 हमने पे किया, प्लस हमने वो जो कमीशन चार्जेस थे 3% इंटू 2000, तो ये $1160 हमने पे किया। हमारा जो एंडिंग वैल्यू है वो 27 इंटू 100 और फिर प्लस डिविडेंड इंटू 100, तो 2750 2750 हमारा एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड है। तो ट्रांजैक्शन कास्ट 3% है ऑफ 20,000 एंड 3% ऑफ 27, दोनों ट्रांजैक्शन का ये है 141, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, ज़ाहिर बात है 10% ऑफ 45%, क्योंकि 55% हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो उस पर नहीं होगा। 45% ऑफ 2000 इंटू 10 जो कि $90 बनते हैं। तो प्रॉफिट को इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड माइनस ट्रांजैक्शन कास्ट माइनस इंटरेस्ट, so it's going to be $519. The rate of return on investment is of 1160 is 1160 क्यों है, क्योंकि हमने जो बेसिकली पे किया वो 1160 पे किया, बाकी हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट से बाहर थी जिसपे हमने 10% कास्ट पे किया है। तो 519 डिवाइडेड बाई 1160 इज इक्वल टू 44.74% हमारा रिटर्न है, और ये रिटर्न बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से है और लेवरेज अपॉर्चुनिटी की वजह से हमने 44% अराउंड अर्न किया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में है। यू डिसाइड टू सेल शॉर्ट 100 शेयर ऑफ हॉर्स फार्म when it is selling at its yearly high of 56। जब 56 पे बिक रहा है शेयर और आपने 100 शेयर शॉर्ट सेल किए। शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने लेक्चर नहीं सुना है तो काइंडली उसको सुन लें, लेकिन शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेल में आप वो शेयर करते हैं
आपके पास नहीं होता, आप बारो करके वो शेयर बेच देते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर में इसका प्राइस डिक्रीज होगा। योर ब्रोकर टेल यू दैट योर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 45%, तो ये भी अच्छी बात है कि 55% आप इसमें बारो भी कर सकते हैं, एंड दैट द कमीशन ऑन द परचेज इज $155 while you are short the stock. चार्ली पे ए $2.5 पर शेयर डिविडेंड। आपने स्टॉक बेचा हुआ है और $2.5 डिविडेंड भी आपको पे करना पड़ेगा पर शेयर, क्योंकि आपने ये शेयर बेच चुके हैं और आपके पास नहीं है, लेकिन आप अगले को ज़ाहिर बात है उसके डिविडेंड भी पे करेंगे, क्योंकि पीछे से आपको कोई वो जो जिनसे आपने स्टॉक बारो किया है वो आपको डिविडेंड पे नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द 1 year you buy 100 share of stock at $45 to close out your position and are charged a commission of 145 and 8% interest on money borrowed. What is your rate of return? तो इस सूरत हाल में आपका रिटर्न क्या होगा? आपने 100 शेयर बेचे हैं 56 पे, खरीदे हैं 45 पे, 45% आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट था, 155 आपने कमीशन पे किया और फिर 145 आपने कमीशन पे किया, 8% इंटरेस्ट ऑन बारोड मनी। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, बिगिनिंग वैल्यू माइनस एंडिंग वैल्यू माइनस डिविडेंड। आप देखो पिछले क्वेश्चन में हम डिविडेंड ऐड किया, वो शॉर्ट सेलिंग नहीं थी, वो हमने स्टॉक परचेज किया था, अब हमने डिविडेंड भी पे करना है ऊपर से, माइनस ट्रांजैक्शन कास्ट माइनस इंटरेस्ट, तो बाकी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये डिविडेंड भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 56 इंटू 100, आपको 56 है, और उसके बाद आप योर इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट प्लस कमीशन 45% ऑफ 5600 इन प्लस 155, तो 2657 आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी अर्निंग है। और देखते हैं कि एंडिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपने 45 पे परचेज किया और 4500 हो गया आपका, और डिविडेंड आपको पे करना पड़ गया जो कि $250 हो गया। ट्रांजैक्शन कास्ट जो आपको पे करने पड़े वो 300 है, और इंटरेस्ट जो है वो 55% पे है, क्योंकि 45% तो मार्जिन रिक्वायरमेंट था, तो 55% ऑफ 5600 इंटू 0.08 तो 246.40 हो गया। देयरफॉर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सेल किया हमने 5600 पे और उसके बाद माइनस करते हैं उसमें से जो परचेज कास्ट है, क्योंकि हमने शॉर्ट सेल किया, माइनस करते हैं उसमें से डिविडेंड, माइनस करते हैं उसमें से ट्रांजैक्शन कास्ट और माइनस करते हैं उसमें से इंटरेस्ट रेट को, तो हमारे पास $303.6 हमने अर्न किया है। और इसको डिवाइड करें हमारे अपने इन्वेस्टमेंट पे जो कि 2675 है, और बेसिकली ये हमने कैलकुलेट किया था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद जो हमारी अमाउंट है, तो ये हमारा 11.35% हमारा रिटर्न हो गया है, और ये हमारी अर्निंग है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में ये क्वेश्चन है। यू ओन 200 शेयर that you bought at $25 a share. The stock is now selling for 45 a share. तो आपने जो 200 शेयर खरीदे हैं 25 पे और अब 45 पे सेल हो रहा है। If you put a stop loss order at 40, discuss your reasoning for this action. If the stock eventually decline in price of Rs $30 a share, what would be your rate of return with and without stop loss order? तो बेसिकली ये क्वेश्चन स्टॉप लॉस ऑर्डर से रिलेटेड है। हम स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों देते हैं, और अगर 25 पे खरीदा है 45 पे चला गया है, और अगर 40 पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं तो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा आपको, और अगर शेयर $30 पे ड्रॉप हो जाता है और फिर इस सूरत में आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन, और इसमें हम देखते हैं कि if you put a stop loss order of $40, discuss your reasoning for this action. I'm satisfied with the profit resulting from the sale of 200 share at 40. देखो 40 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट करने का मतलब ये है बेसिकली कि आपने 25 पे खरीदा है, 45 पे चला गया है, अगर ऊपर जाए तो ठीक, अगर नीचे आए तो 40 से नीचे तो ना जाए, क्योंकि $15 पर शेयर अर्निंग इज इनफ एंड इन्वेस्टर इज सेइंग आई एम सेटिस्फाइड। तो ज़ाहिर बात है उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वो 40 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट कर दे, ताकि अगर नीचे आ रहा हो 40 पे आ जाए तो बेच दे,
ताकि पर शेयर $15 सेव हो सके। इफ द स्टॉक इवेंचुअली डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ 30 ए शेयर विद द स्टॉप लॉस, आपको जो होगा बेसिकली 60% होगा, और विदाउट स्टॉप लॉस आपका जो होगा प्रॉफिट वो 20% होगा। तो इससे पता चलता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 45 से ऊपर जाता है तो नो कास्ट, आप अगर नीचे आता है तो 40 पे आता है तो आप प्रॉफिट को 60% तक मेंटेन कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं अपने पोजीशन को। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको 20% अर्निंग होगा, जो कि 40% का आप लॉस कह सकते हैं खुद को। So let's move to the next question, which is about annualized rate of return and margin purchase. 2 years ago, you bought 300 share of milk company for $30 a share with a margin of 60%. Currently, stock is selling for 45 a share, और आपने 30 पे खरीदा, अब 45 पे है। Assuming no dividend and ignoring commissions, compute the annualized rate of return on this investment if you had paid cash and your rate of return विद द मार्जिन परचेज। तो 2 सालों के लिए इसके लिए, इसीलिए वो एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न 45 इंटू 300 माइनस 30 इंटू 300, 30 से खरीदा 45 पे बेचा है, तो 30 इंटू 300 तो ये 50% है। एज्यूमिंग दैट यू यूज्ड अ मैक्सिमम लेवरेज इन बाइंग द स्टॉक, the leverage factor of a 60% margin requirement is 1 divided by margin requirement, जो कि 1.67 है। thus the rate of return on the stock if it is later sold at 45 a share, तो ये हो जाएगा 50% जो कि आपका प्रॉफिट है, इंटू 1.67 जो कि 83.33 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 50% का रिटर्न था वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से आपका रिटर्न बूस्ट होके 83.33% हो जाएगा। और ऑफ कोर्स इस केस में नहीं है, अगर डिक्रीज करता है आपका रिटर्न तो आपका रिटर्न मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से भी डिक्रीज करेगा, और अगर लॉसेज होंगे तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट की बात की गई है, तो वो प्रॉफिट 1.67 के रेट से बूस्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। The stock of Michael Travel Company is selling at for $28 a share. You put in a limit buy order at 24 for 1 month. During the month, the stock price declined to 20, then jumped to 36. Ignoring commission, what would have been your rate of return on this investment? What would be your rate of return if you had put in a market order? What is your limit order was at 18? What if your limit order was at $18? तो इन सारी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि 28 पे था, आपने 24 पे लिमिट ऑर्डर पुट किया है, और स्टॉक 20 पे डिक्लाइन किया, फिर 36 पे गया, तो आपकी क्या सूरत हाल होगी, और अगर 18 का आप ऑर्डर पुट करते तो क्या होता। सो लेट्स सी इट। लिमिट ऑर्डर 24 व्हेन मार्केट डिक्लाइन टू 20, यू लिमिट ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड 24 पे आपने बाय किया क्योंकि आपका ऑर्डर था। तो जैसे ही 28 से गिरते गिरते प्राइस 24 पे पहुंचा और बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, देन प्राइस वेंट टू 36। तो 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 24, तो आपका प्रॉफिट 50% है। Assuming market order at 28, buy at 28, price goes to 36, तो आपके इस केस में 28%, 28.57% आपका प्रॉफिट होता। लिमिट ऑर्डर अगर 18 होता, since the market did not decline to $18, lowest price was 20, the limit order was never executed, तो उस सूरत में आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता था। तो ये है कि आप अगर प्राइस डिक्लाइन कर रहा है तो आप लिमिट ऑर्डर पुट कर सकते हैं, और फिर आप ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाने से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बिलो ऑर्डर पुट करेंगे तो हो सकता है वो एग्जीक्यूट भी ना हो। लेकिन अगर 28 पे परचेज करते तो 28% प्रॉफिट, और आपने 24 पे परचेज किया तो 50% का आपको प्रॉफिट हो गया। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लेक्चर भी आपको इंशाल्लाह प्ले लिस्ट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।